खैबर पख्तूनख्वा से अपने 20 MPs को पार्टी से निकाल कर वो एक बड़ी वाज़ेह मिसाल कायम कर चुके हैं। इन 178 वोट्स में से अगर शहरियार अफरीदी साहब के वोट को हटा दिया जाए, उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, तो बचते हैं 177। हफीज़ शेख साहब को मिले 164। तो उन 13 लोगों के खिलाफ खान साहब ने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? अभी तक उनकी निशानदेही क्यों नहीं हुई? उन्हें अब तक कोई सज़ा क्यों नहीं दी गई? और उन्हें भी उसी तरीके से पार्टी से निकाला जाएगा जिस तरह उन 20 MPs को निकाला गया था? देखिए अरबाब, सबसे बड़ी बात यह कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब खुद को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए पेश किया कि जो मेरे खिलाफ खड़ा होता है वो मुनाफिकत न करे, ख़राब न करे पैसे लेके, वो मेरे सामने खड़ा हो जाए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो भारी अक्सरियत से दोबारा यानी मुंतखब हो क्या है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उन्होंने ले लिया। सवाल तो अरबाब हमें इस वक्त ये करना चाहिए कि जो एक सेनेट है, जो स्टेट की अलामत है, जिसको हम कहते हैं कि वहाँ पे जब इंटरम सेटअप भी आ जाता है तो तब भी आपका जो है वो अपर हाउस काम करता है। ये किस किस्म की बकरा मंडी, ये किस किस्म की जो है वो सब्जी मंडी लगाई गई, ये किस किस्म का मजाक इस कौम के साथ किया गया है कि आप फॉर एग्जांपल जब भी खरीदो फरोख्त का नाम आता है तो हमें तो जरदारी के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर स्पेशली और जरदारी के ऊपर सवाल करना चाहिए। जरदारी साहब का मैं उस दिन प्रोग्राम देख रही थी आफ्टर सेनेट इलेक्शन, वो तो कह रहे थे कि ये तो कम जीत है, हमें तो 20-25 वोटों ने जो है वो था, ज्यादा वोट देना था। तो देखिए जब भी खरीदो फरोख्त की बारी आएगी जरदारी का नाम क्यों आएगा? क्या किसी ने देखिए सवाल तो ये करना चाहिए अरबाब हमें और आपको कि जो लोग सेनेट में मुंतखब होके आते हैं वो मुंतखब नहीं हो रहे, वो एक मिसाल कायम हो गई कि वो पैसे के जरिए आते हैं। क्या किसी ने पूछा है कि 10 सालों के अंदर जो सिंध की हुकूमत को NSC अवार्ड के तहत 14,000 अरब यानी 14 ट्रिलियन जो उनको दिया गया, और अभी जो हमारी दौरे हुकूमत के अंदर उनको 1600 अरब दिया गया NFC अवार्ड के तहत। दो अलग लफ्ज हैं। जब भी खरीद की बात आ रही है तो पीपल्स पार्टी या इनडायरेक्टली नून लीग की बात आ रही है, और जब फरोख्त की बात आ रही है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात आ रही है। आपके वो मेंबर्स जो नून लीग के टिकट की खातिर अपने आप को बेच रहे हैं या पीपल्स पार्टी से पैसे लेकर वोट उनको दे रहे हैं, नून लीग के टिकट में क्या कशिश उन्हें महसूस हो रही है? नून लीग तो इस वक्त ऑपोजिशन में, आप हुकूमत में, आपके टिकट को छोड़कर आपके खिलाफ वोट देकर वो नून लीग के टिकट की खातिर यूसुफ रजा गिलानी को वोट दे रहे हैं, तो इस पर तो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अरबाब देखिए इन्वेस्टिगेशन भी होगी, लेकिन आपने मेरी बात कंप्लीट नहीं होनी दी। मेरा सवाल ये है कि जब आपको 14 ट्रिलियन आपको सिंध की हुकूमत के लिए दिए जाते हैं और आप सिंध जो है वो थर कहत ज़दा हो जाता है, लड़काना एड्स ज़दा हो जाता है, कुत्तों के काटने की वैक्सीन वहाँ पे नहीं मिलती, स्कूल और कॉलेजों के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर घोड़े और भैंसे बंदे जो है वो बंधे हुए होते हैं, और कराची जो है वो रोशनी का शहर गंजदा हो जाता है। क्या इन्होंने वहाँ पे सिंध के जो पैसे, टैक्स पेयर का पैसा है, वो यहाँ पे खरीदो फरोख्त के लिए लगाया है? जो जरदारी बिलावल के जो कुर्बानी के बकरे भी वो भी दूसरों की जेब से निकाले, क्या वो अपनी जेब से पैसा निकालेगा? तो इसका मतलब तो ये कि वो सिंध के लोगों के जो पैसे हैं वो सिंध के लोगों का जो है वो गरीब करके वो यहाँ पे खरीदो फरोख्त करते हैं ताकि वो अपनी मर्जी के फैसले फिर सेनेट के अंदर या फिर असम्बली के अंदर जो है वो सादर कर सकें। दूसरा मेरी बात ये कि आपने कहा कि वोट बेचने वाले और वोट खरीदने वाले। मेरा सवाल ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, 176 के बजाय 178 वोट पड़ गए। वो सब के सब चेहरे आपने देख लिए जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ कि अपनी पार्टी के लोग एलाइज वहाँ पे खड़े थे। ऑन कैमरा सेशन हुआ है, पूरी दुनिया ने उनको देखे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कितनी बहादुरी के साथ प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके। तो क्या वही लोग जब फौजिया अरशद का इलेक्शन था तो 174 वोट्स मिलते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है तो वो सारे के सारे खड़े। तो इसका मतलब है कि जो लोग बिके हैं या जिन्होंने जानबूझ के हफीज शेख को वोट नहीं दिया, ज़मीर की खरीदो फरोख्त हुई है, तो उसमें आपको पीपल्स पार्टी से और PMLN से जवाब लेना चाहिए, मौलाना फजल रहमान से लेना चाहिए, जो खुद कहते हैं कि 25 वोट ज्यादा मिलने चाहिए थे। देखिए एक डेटा है जिसके अंदर हाउस के अंदर सबसे ज्यादा हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, तो फिर हमारे ही सेनेटर बनने चाहिए। तो जरदार साहब जब देखें, जब उन लोगों से पूछा जाता है, नून लीग और पीपल्स पार्टी से पूछते हैं, तो वो ये कहते हैं कि उन्हें जो बेहतर कैंडिडेट लगा, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, उन्हें जो बेहतर कैंडिडेट लगा उन्होंने जमीर की आवाज पर उनको वोट दिया। पाकिस्तान तरीके इंसाफ से जब ये सवाल होता है तो वो कहते हैं कि लोग बिके हैं। अब लोग बिके हैं आपके, तो निशानदेही आपको करनी है, उन लोगों को सामने लाकर इबरत का निशान आपने बनाना है ताकि आइंदा कभी खान साहब के किसी कैंडिडेट पर अदम एतमाद वो ना कर सकें। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप पर आयद होती है, क्योंकि वो लोग तो ये कहते हैं कि ये तो ज़मीर के तहत इन्होंने वोट दिया, हमने तो कोई पैसे नहीं दिए। इल्ज़ाम आपके लोगों पर लगा तो साबित भी आपने करना है ना इन्वेस्टिगेशन के बाद। देखिए अरबाब, ठीक है
ठीक है, आई एग्री विद यू अरबाब, लेकिन ज़मीर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में ठीक था, ज़मीर हमारे पार्लियामेंटेरियन का फौजिया अरशद साहिबा के 174 वोट पे ठीक था, हफीज़ शेख की टाइम के ऊपर ठीक नहीं था। PMLN और PDM जो है ये करप्ट लोगों का टोला जो है, जो पैसे की और धांधले की सियासत करते हैं, जो ब्लैक मनी या फिर अपने दौरे हुकूमत में जो पाकिस्तान को उन्होंने लूट के खा लिया, उसको वाइट करने के लिए, ज़मीर की खरीदो फरोख्त के लिए, लोगों के लिए धांधली की हुकूमत जब सेनेट के अंदर करते हैं, तो उस वक्त जो है जब वो खुद एक्स प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर राजा परवेज इलाही कहे कि हमने इनको एडवांस दिया हुआ, एडवांस पकड़ा है उन्होंने बाबा, जब मरियम नवाज कहे कि हमने इनको टिकटें दी हैं, जब सैयद अली हैदर गिलानी कहे कि आपने वोट को ज़ाया कैसे करना है, जब नासिर शाह कहे हमने आपको इतने पैसे देने हैं, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आपको बार बार कहें वो आप स्टैंडिंग कमेटियों में भी जाएं, वो इलेक्शन कमीशन के अंदर भी जाएं, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जाएं, वो ऑर्डिनेंस भी लेकर आए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हर वो कोशिश करे जिसकी वजह से धांधली वाली जो है वो इलेक्शन ना हो, जिसकी वजह से नोट ना चले, जिसकी वजह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और PDM करप्ट चोलों का गुलदस्ता बार बार कोशिश करे कि धांधली और पैसे वाला हो। तो सवाल तो उनसे होना चाहिए, जब हमारी बारी आएगी हम अपने लोगों के ऊपर नजर रखे हुए, जब हमने पहले भी अपने 20 लोगों को निकाल के बाहर कर दिया था, तो ये जुर्रत भी 2018 के जनरल इलेक्शन से पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान में थी, वरना सेनेट के इलेक्शन में अगर बिलावल को इतराज था, अगर सेनेट के इलेक्शन में अदम एतमाद पे PMLN को इतराज था, तो उन्होंने तो कमेटी बनाई थी कि वो किधर है हमारे सेनेटर, तो इतनी जुर्रत पैदा करें ना, बताएं वो उनके सेनेटर किधर हैं, तो हम तो अपना जवाब देंगे। लेकिन खरीदो फरोख्त तो इस वक्त PDM ने किए, जो उनका खासा है, उनको ये आदत है, वो हमेशा पाकिस्तान में जब अपनी हुकूमत में होते हैं तो वो पैसे चुरा लेते हैं, पाकिस्तान के तमाम इदारों को मफलूज कर जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।